क्या करूं मैं, सरकारी जॉब नहीं लग रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल से हर दिन मुझे मेरे छात्रों के साथ एक कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो मैसेज में हो, चाहे कुछ और तरीके में हो। एक सवाल है, सबसे ज्यादा भयंकर सवाल। मेरे बच्चे रोते हैं, कोई कुछ नहीं मिला तो सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है। कुछ लोग क्या कहते हैं, एसी वगैरह के अटेंडर्स बने हुए हैं। कुछ लोग और जगह जगह के क्या कहते हैं, मल्टीप्लेक्स के अटेंडर बने हैं। मतलब छोटे शहरों में और क्या मिल सकता है। कुछ लोग छोटे मोटे पढ़ाने का काम करते हैं, कुछ लोग ट्यूशन के काम कर रहे हैं। मतलब वो सारे जॉब, और सबका एक ही सवाल होता है, सर मैं क्या करूं, कैसे इस जाल से निकलूं। तो फिर मैं वही सवाल को लेके आज कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि लगता है कुछ जिम्मेवारी हम शिक्षकों की भी तो है। बहुत पढ़ा लिया, 48 साल से पढ़ा रहा हूं, तो कहीं अब एक चेतना भी है, कुछ तो करना होगा। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, पूरी परिस्थितियां जो है काफी विकराल होती हुई जा रही है। तो फिर मैं वही से शुरू करता हूं, क्या करूं मैं, जॉब नहीं लग रही है। तो इस सवाल के जवाब में पहला मैं बोलूंगा, एक ऑनेस्ट आंसर आपको ढूंढना होगा, और ये जवाब खुद से पूछना है, दुनिया वाले से नहीं पूछना है। आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप उस तैयारी में कितने साल बचे हुए हैं। दूसरा, आपकी तैयारी में कंसंट्रेशन कितना है, खुद से पूछना है। आपको एग्जाम के प्रति एटीट्यूड कैसा है। और सबसे बड़ी बात, और कंटिन्यूअसली आप कितना दिन एट ए स्ट्रेच बिना क्या कहते हैं, किसी तरह के इंटरवल के आप तैयारी कर लेते हैं। सप्ताह में 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर 100 आदमी एक साथ आपके साथ टेस्ट दे रहा है, क्या आप खुद को उसमें नंबर 1 कर सकते हो। क्योंकि अभी भारतवर्ष की सबसे जो आसान एग्जाम है, उसमें 100 जन में से 1 जन चुने जाते हैं। अगर आपका जवाब पॉजिटिव में है कि मैं कर लूंगा, मेरे पास समय है, तो फिर आपको एक बात सोचना होगा, और वो है कि आप गलत कहां हैं। और इसके लिए आपको 3 साल के, जैसे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तरह के एग्जाम के 3 साल का आपको जो है, सबसे पहले, मैं जानता हूं ये वीडियो सुनने वाले में से 100 में से 90 जन नहीं करेंगे, नहीं करते हैं वो लोग, 10 जन करेंगे। वो क्या है, टेस्ट दीजिए। कोई मॉक टेस्ट नहीं, पिछले 3 साल के आपको जो आता है जवाब लिखिए, आंसर बनाइए, खुद चेक कीजिए। आपके सामने सब्जेक्ट वाइज देखिए क्या क्या नहीं आता है, टॉपिक वाइज उसकी एनालिसिस कीजिए। तो सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज एनालिसिस करने के बाद उसे आप नोट डाउन कीजिए। तो आपके सामने एक चीज तय हो जाता है, आपकी कमियां क्या क्या है, क्या आपको दूर करना है, और उसके लिए जहां तैयारी कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। नहीं तो क्या स्टडी मटेरियल चाहिए। फिर अगले 3 महीने की आपकी स्ट्रेटजी की रूपरेखा आप खुद बनाइए। और अगर आप डिसिप्लिन है, अगर आप कंसंट्रेटेड है, क्योंकि आपकी आंसर पॉजिटिव है, आपके अंदर से आवाज आया है कि आप उसे कर सकते हैं, तो मैं जानता हूं आप कर लेंगे। लेकिन अगर आप
खुद को सांत्वना देने के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है इसके आगे से आप मेरी वीडियो को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं आपको खुश करने के लिए नहीं कर सकता, इस उम्र में तो नहीं। तो मैं इस हकीकत को बताने वाला हूं जिसको आपको सहना होगा। और हकीकत जब बोला जाता है, व्यूअर्स ऐसे ही कम हो जाते हैं। तो ये आपको करना है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है, आपको लगता है कि आप उस एम को पहुंच जाएंगे, और अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में है कि आपके पास साल कम है, आप उतने कंसंट्रेट होकर नहीं कर पा रहे हैं, आप डिसिप्लिन नहीं है, आपको लगता नहीं है कि आप जंग जीतेंगे, तो फिर आपको खुद से एक सवाल करना है। अगर ये नहीं होगा तो ये जान लीजिए 1 साल 2 साल आपके परिवार वाले आपको सपोर्ट करेंगे, फिर किसी प्राइवेट जॉब में आपको जाना है। और अगर शहर छोटा है तो फिर क्या होगा? कोई सिक्योरिटी गार्ड बनेगा, जैसे मैंने पहले बोला, कोई अटेंडर बनेगा। अगर मॉल है तो मॉल के अंदर कहीं पर प्लेसमेंट हो जाएगा, नर्सिंग होम बड़ी है तो वहां पे कोई प्लेसमेंट हो जाएगा। इस तरह के प्लेसमेंट जिनके कोई जीवन नहीं है, आप भी समझते हैं। अब आपको खुद से पूछना है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? करना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि जीवन जीने के लिए तो करना पड़ेगा। और अगर नहीं है तो फिर एक सवाल और उठता है, क्या आप खुद के नौकर बनना पसंद करेंगे? खुद का नौकर या खुद का मालिक, दोनों एक ही चीज होता है। आप दुनिया के नौकर नहीं बनते, खुद के नौकर बनते हैं। मैं खुद का मालिक नहीं बोलता, मैं खुद का नौकर बोलता हूं, क्योंकि आप सर्विस करने वाले बंदे हैं तो खुद के नौकर बन जाइए, और खुद की दुनिया बनाई जा सकती है। लेकिन यह भी आसान नहीं है। अगर यह आसान होता तो हर कोई अपनी खुद की दुनिया बना लेता। मैं किसी पैसे और इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको खुद की दुनिया कायम करनी है तो एक चीज सबसे पहले जरूरत होता है, एक चीज, और उस चीज के बदौलत आप अपनी दुनिया को खड़ा कर सकते हैं। और वो चीज क्या है? टू टॉक विथ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात करना। जी हां, यह सबसे पहली और सबसे आखिरी जरूरत है खुद के मालिक होने के लिए। शायद आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि यह कैसी बातें हैं। दुनिया तो बहुत सारी बातें बोलती है। जान लीजिएगा, मैं एक शिक्षक हूं, और जब भी मैं बोलता हूं उसके पीछे गहन अध्ययन करता हूं, सारे चीजों को बारीकियों से देखता हूं। और मैंने अगर बोला है आपको, तो एक बात जान लीजिए, कल से शुरू करें, कल से शुरू करें। आसान नहीं है ये काम, किसी अजनबी से बात करना, मगर यह संभव है। रास्ते पे निकलिए, चाय के नुक्कड़ पे, कहीं पर भी, जो आदमी परिचित नहीं है उनसे बातें कीजिए। विषय वस्तु जो भी हो, हाथ मिलाइए, बातें करना शुरू कीजिए, और अंदर के झिझक को हटा डालिए। कम से कम 100 लोगों से हैंडशेक करें, बातें करें, अंदर के झिझक को बाहर निकाल दो। क्योंकि मैं एक वादा करता हूं, और क्यों? क्योंकि अगर मैंने इस बात को बोला है तो प्रूफ मैं ही करूंगा, मैं ही बोलूंगा, मैं ही रास्ते दिखाऊंगा कि यह संभव है। तो फिर क्या है कि आपको मुझे फॉलो करना होगा, और जो मैंने बोला है पिछले 10 दिन, मतलब अगले 10 दिन तक, उसे करना होगा। आप देखेंगे चीजें कैसे संभव है, कैसे आप पूरा संपूर्ण रूप से अपने माइंड सेट को चेंज कर लेते हैं। आपके अंदर जो एक अनसर्टेनिटी है उसे खत्म कर देते हैं, और एकदम नए इंसान की तरह बाहर आ जाते हैं।
और खुद की दुनिया बसाते हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं बातों को लेकर समाप्त करता हूं। आगे इसके क्रम चलते रहेंगे। जैसे मैं गणित पढ़ाता हूं वो मेरी एक और चीज है, वो चलता हुआ रहेगा। लेकिन चूंकि 100 में से मिनिमम अभी 100 में से एक जन ही चुने जाएंगे, तो 99 जनों के लिए भी कुछ तो कोशिश करना होगा। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।